आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को पूर्व सैनिकों और अग्निवीर योजना की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से संवाद किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आई तो अग्निवीर योजना को समाप्त कर पुरानी योजना को लागू करेगी। इसके अलावा सेवानिवृत्ति सैनिकों को पुलिस भर्ती में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। रविवार सुबह शिरोल स्थित न्याय यात्रा कैंप से राहुल गांधी खुली हुई जीप में रवाना हुए। पहले युवा ट्रेनिंग करते थे, सुबह उठते थे, सेना में जाते थे, पेंशन मिलती थी, गांव में इज्जत मिलती थी, कैंटीन मिलती थी, शहीद हो जाता था, शहीद का दर्जा मिलता था, रिस्पेक्ट मिलती थी, आदर मिलता था। सब लोग कहते थे देखिए ये जवान था, ये शहीद हुआ, इसने अपने देश के लिए अपनी जान दी। अब अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दे रहे, कैंटीन नहीं दे रहे, पेंशन नहीं दे रहे, तो दो लड़कों को एक साथ खड़ा कर रहे हैं। एक को ट्रेनिंग मिलेगी, पूरी ट्रेनिंग मिलेगी, 4 में से एक को पूरी ट्रेनिंग मिलेगी और 3 को सही ट्रेनिंग भी नहीं मिलेगी, 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। अगर वो शहीद हो गया, अग्निवीर शहीद हो गया, उससे कहेंगे भैया, उसके परिवार से कहेंगे देखिए ये तो शहीद ही नहीं है, वो है शहीद, वो जो अग्निवीर नहीं है वो है शहीद। ये अग्निवीर तो शहीद ही नहीं हुआ, इसको ना हम कैंटीन देंगे ना इसको पेंशन देंगे। तो ये सारे के सारे रास्ते एक के बाद एक 73% के लिए बंद किए जा रहे हैं। तो यही मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। मेरे मुताबिक यह अन्याय है आपके खिलाफ, इसलिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, हमारा सौभाग्य है, भगवान की कृपा है। 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूरी कैबिनेट को भगवान राम को समर्पण की है। आज राम राज्य स्थापित करने के लिए हम पूरी तरह से संकल्पित थे। जन कल्याण के कामों को लेकर और भी नए नवाचार होंगे, मंत्रियों से भी कहा गया है। मंत्री अपने जिले से भी लोगों को बस और ट्रेन के माध्यम से अयोध्या लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, हमारा सौभाग्य है, भगवान की कृपा है। 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूरे कैबिनेट को भगवान राम को समर्पण की है। राम राज्य स्थापित करने के लिए हम पूरी तरह से संकल्प थे। जन कल्याण के कामों को लेकर और भी नए नवाचार होंगे। मंत्री अपने जिले से भी लोगों को बस और ट्रेन के माध्यम से अयोध्या लेकर जाए। मुख्यमंत्री जी, आज आप लोग पूरी कैबिनेट के साथ आप रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है, परमात्मा की कृपा है। 2000 साल पहले भी मध्य प्रदेश के एक वीर सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में जाकर के अयोध्या का नवनिर्माण कराया था। भगवान श्री राम के जन्म स्थान से लेकर सभी देवस्थान, वहाँ घाट, कई प्रकार के पुरातात्विक निर्माणों का साक्षी है अयोध्या और उत्तर प्रदेश। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, ऐसे में भगवान राम के जन्म स्थान पर जाकर के मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले हमने अपनी आज की कैबिनेट भगवान श्री राम को समर्पित की। सभी मंत्रियों ने प्रसन्नता के साथ, संगठन के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बी डी शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी शुभकामना हमारे साथ है। और ये सरकार भगवान राम के बताए मार्ग पर चलते हुए जन कल्याण के काम में लगातार करती रहेगी। डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल के सभी मंत्री अपने परिवार के साथ सोमवार को अयोध्या के लिए रवाना हुए। कहा, पूरा मंत्रिमंडल रामलला के दर्शन करने। इधर प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने अपने एक सैंडल पर लिखा है, मोदी का परिवार। इधर मोदी का परिवार लिखने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा, मोदी जी का तो पूरा देश ही परिवार है। उन्होंने हमेशा ही सबको अपना परिवार माना है, लेकिन कुछ लोगों ने देश को नहीं, अपने परिवार को ही परिवार माना है। देखिए, मोदी जी का परिवार, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का संबोधन जब शुरू होता है तो वो कहते हैं मेरे परिवारजनों।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को अपना परिवार माना है, लेकिन लालू यादव से लेकर के जो अपने ही परिवार में समाहित पार्टियां हैं, उनके मन में केवल अपना परिवार है, लेकिन मोदी जी के मन में पूरा देश अपना एक परिवार है। इसलिए मेरा परिवार ये कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर लिया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में पूरा देश अपना परिवार है। अयोध्या निकलने से पूर्व सीएम मोहन यादव ने कहा, यह हमारी किस्मत में है कि हमें मोदी जी के परिवार के सदस्य हैं और राम राम कहना तो शुभ होता है। हम सबका सौभाग्य, परमात्मा जब तक कृपा नहीं करता तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते। ये परमात्मा की कृपा है कि आज हमने अपनी कैबिनेट भगवान श्री राम को समर्पित की है। मध्य प्रदेश सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, हम सब परिवार भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। और वैसे भी उत्तरायण में भगवान का दर्शन ये कई जन्मों के पुण्य का एक प्रारब्ध का लाभ रहता है। और हमारा अपना रिश्ता मध्य प्रदेश का तो भगवान राम के विक्रमादित्य काल से भी पूर्ववर्ती काल का है। और आज भी सनातन संस्कृति में घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में भगवान राम के भी परमात्मा ने कोई एक व्यक्ति कैसा जीवन जी सकता है कि केवल राम नाम लेते हैं, लेकिन राम नाम लेने के भाव बदल जाते हैं तो पता चल जाता है कि राम काय के लिए। सामान्य मिलेगा तो राम राम, प्रसन्नता जागी, जय श्री राम। हम सब जानते हैं कि अगर किसी को जगाना भी हो तो पहले सोए से जगाने के लिए भी राम की आवाज़ दे करके व्यक्ति को जगाते थे। तो रोम रोम में जहाँ राम समा जाए और राम नाम सत्य करते शरीर छोड़ने के मुकाम तक पहुँचाते, ये परमात्मा की लीला है। मेरी अपनी ओर से भगवान राम के चरणों में विनम्र प्रणाम और उनका आशीर्वाद लेकर हमारी सरकार पुनः जन कल्याण के काम में लगेगी, ये संकल्प करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। बोल महाकाल महाराज की जय, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की जय, हर हर महादेव। संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी मंत्रीगणों के साथ रामलला के दर्शन करने अयोध्या रवाना हुए। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।